ये बताइए कि जज्बा और जो काबिलियत जी दो अलग है, लेकिन दोनों का मिलना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक कि आप कामयाब कैंडिडेट नहीं कहलाए जा सकते, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। पैशन पे ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं या फैशन पे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पैशन की बहुत अहमियत होती जी है। हाँ, ठीक है, आपकी बीइंग यंग एज हो जी सकता हाँ। है आप उस पर भी जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, करिए आप, आपको कोई वो नहीं है। लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा, जी जॉब के जो है ना, आप में कितना पैशन है, कितनी सलाहियत। ऑफसाइट इंटरव्यू में आपको ऑफिस पे नहीं बुलाया जाता, अच्छा कोई होटल में, जी कोई हाँ। लंच पे जी या ब्रेकफास्ट पे। जी नहीं, तो यहाँ जरूरत पर खर्चा भी है और चर्चा भी है। हाँ, दोनों चीज़ें हैं, दोनों भी है, और थोड़ा बहुत आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। जी हाँ। नाज़रीन, खासतौर पर स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेके आइए। लैंग्वेज के बगैर आप जो है ना श्योर है कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा, अगर लैंग्वेज में कुछ कोताही रह जाए। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है एक्सपर्ट मिस्टर मोहम्मद सिद्दीक सर। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के तहत जो हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की थी, उसमें ख़ास तौर पर हम जो बात कर रहे थे इंटरव्यू को लेकर, उसमें कई तरह के जो है इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें कौन कौन से तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, क्या क्या काबिलियत की बुनियाद पर जो है सिलेक्शन होता है। ख़ास तौर पर इंटरव्यू जब फेस करते हैं तो उनमें सवालात किस बुनियाद पे होते हैं, उसके तहत हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के तरीक़े क्या हैं और कौन कौन से ऐसे अक़साम हैं जिसकी बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होता है। तो सर, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम्स किए हैं, तो आज का हमारा मौजू रहेगा कि इंटरव्यू के टाइप्स कितने होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि इंटरव्यू के मुतवक्की यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और उसका जवाब क्या देना चाहिए। जी हाँ। यानी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैंने मालूमात आपको दी थी। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़ के हमारे नाज़रीन को बताते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मोड्स यानी कितने तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं। जी हाँ। तो इसकी 3 किस्म होती है। जी अच्छा, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एक प्रॉब भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि इंटरव्यू इज़ एन नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, जी हाँ। बट आल्सो फॉर योर बट आल्सो नॉट ओनली शोकेस योर स्किल्स बट आल्सो योर पैशन फॉर द जॉब। अच्छा मतलब ये है कि खाली एबिलिटीज़ बताना नहीं होता है आपको, जी बल्कि आपका कितना पैशन यानी जज्बा कितना है आप जी। में काम करने का, वो बताया जाता है। तो ये जहन में आप ज़रूर रखिएगा। तो ये चलते हैं, 3 किस्म से इंटरव्यू लिए जाते हैं, मोड्स जिसको कहते हैं। जी एक तो होता है फेस टू फेस, ये कॉमन इंटरव्यू की टाइप है, जी हाँ। जो आपको जो है ना बुला के जो है ना फेस टू फेस आपका रिज्यूम देख के आपको सवालात किए जाते हैं, इंस्टेंटली वहीं पे आपको सवालात किए जाते हैं, उसके जवाब देने होते हैं। जी हाँ। और एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। जी टेलीफोन में जब आपका CV या रिज्यूमे जाता है तो उसको शॉर्टलिस्टेड करके आपको कॉल किया जाता है, करके सिर्फ टेलीफोन पे आपसे बात की जाती है जी और आपको आने की ज़रूरत नहीं होती है, जी। क्योंकि अगर मुनासिब रहा तो वो लोग बुलाते हैं, अदरवाइज जो है ना नो नीड टू गो देयर। जी तो ये एक तरीका होता है। जी और एक तरीका, यानी जो तीसरा तरीका हम इसको जी। कह सकते हैं, एक है वीडियो कॉलर, यानी वीडियो के ज़रिए से भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। जी और इसमें वीडियो का आमतौर पर उस वक्त इंटरव्यू होता है जब कोई रिमोट एरिया से आपको जो है ना इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर कहीं दूर से आपको यानी कॉल कर रहा हो, आपको जाने की बहुत मुश्किलात होती हैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जी तो आपको वीडियो बोल के वो टाइम बता देता है, वो टाइम पे आपको अवेलेबल रहना होता है। जी फिर वैसे ही एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में यानी घर के पास से आप इंटरव्यू अपने दे सकते जी। हैं। तो ये होता है वीडियो इंटरव्यू। तो ये जनरली कोविड-19 जब चला था तो उस टाइम पे ये बहुत कॉमन था, जी हाँ। और लेकिन अभी भी है, लेकिन कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, जी। क्योंकि जब उस वक्त तो मालूम है बहुत मुश्किल होती थी, जाने आने जी की हाँ। सहूलत नहीं थी, तो उस वक्त ये बहुत कॉमन था। जी तो ये 3 तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं, जिनको मोड्स ऑफ इंटरव्यू हम कह सकते हैं। जी यकीन सिद्दीक सर ने बताया कि तरीक़े जो मुख्तलिफ है, लेकिन सिलेक्शन एक ही हो सकता है। अगर आपकी सहूलत के अतबार से या कंपनी जिस मोड में करना चाह रही है तो उस पर कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जज्बा और काबिलियत की बुनियाद पर ही जो है आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, जो आप जॉब हासिल कर सकते हैं। सर, आपने जो मुहावरा, जो कहावतें आपके सामने पेश की हैं लोगों जी। के सामने, तो ये बताइए कि जज्बा और जो काबिलियत जी दो अलग है, लेकिन दोनों का मिलना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक कि आप कामयाब कैंडिडेट नहीं कहलाए जा सकते, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जी हो सकता है आपके पास पूरे स्किल्स होंगे, हाँ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड पूरे होंगे, जी हाँ। टेक्निकल नॉलेज होंगी, जी। लेकिन आपका जज्बा भी होना चाहिए ना काम हाँ। करने का, जी। यानी अटैचमेंट होना चाहिए, वहाँ जी, पे जी। करके बताना होगा। तो उस जिसको हम पैशन कहते हैं, जी तो पैशन बहुत ज़रूरी होता है, इसको भी देखा जाता है, खाली सवालात नहीं किए जाते, जी यानी कई तरीके से आपका पैशन क्या है वो भी देखा जाता है, मुख्तलिफ किस्म के सवालात करके। जी
सर हम एक सवाल और जोड़ते हैं आपके साथ यहाँ पर कि जैसे कि आपने बात की है कि यंग जो एजेड जो रहते हैं बच्चे या फिर वो जो जॉब के लिए सर्च करते हैं तो पैशन पे ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं या फैशन पे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ पे पैशन की बहुत अहमियत होती है। जी हाँ। ठीक है, आपकी बीइंग यंग एज हो सकता है आप उस पर भी जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, करिए आप, आपको कोई वो नहीं है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा जॉब के जो है ना आप में कितना पैशन है, कितनी सलाहियतें हैं, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन वहाँ पर होगा। ये वो है। यकीनन आपने जान चुके हैं आप लोग के अगर आपके पास पैशन है तो फिर आपके लिए दुनिया बिल्कुल छोटी नज़र आएंगी, अगर आप फैशन है तो फिर आप सिमट के रह जाएंगे खुद अपने आप को देखने के। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो कैसे हम आगे बढ़ाएं उन्हें, बल्कि दूसरों को बताएं और उसकी बुनियाद पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। सर आपने बात की है कोविड-19 की बात की है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर ऑनलाइन जो है इंटरव्यूज़ होते थे, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? ऑनलाइन इंटरव्यू में दरअसल ये होता है कि समय पहला इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो लोग आपको पर्सनालिटी यानी पर्सनली तौर पर वो देख नहीं सकते कैंडिडेट को कि कैंडिडेट कैसे है। जी हाँ। फेस टू फेस देख नहीं सकते लोग जब बिठा के, तो ये समय बड़ा ड्रॉबैक होता है क्योंकि आपको पर्सनालिटी भी देखनी होती है इंटरव्यू में। जी हाँ। खाली आपको नॉलेज के सवालात ही इनफ नहीं होते हैं। जी हाँ। लेकिन फेस टू फेस बैठ के देखना होता है कि बंदा है कैसा है, ये एटिकेट क्या है, इसके मैनर्स क्या है, कैसी ड्रेसिंग क्या है, तो ये सारी चीजें जो है ना उसमें मौजूद नहीं होती है। ये समय बड़ा इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, आप टेक्निकल क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसके जवाब दे देंगे, लेकिन दूसरी जो पर्सनैलिटी की जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी जा सकती ना इसमें, रिमोट में। ये मसला है इसमें। सर इसका एक ट्रेंड भी बन चुका है कि अक्सर देखते हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए हमारे पास रास्ते तो रहते हैं, लेकिन सवारियों के लिए जो ट्रैवलिंग जो चार्जेस होते हैं या फिर जो मसले होते हैं तो उसको हम पूरा नहीं पड़ते। जैसे कि एक मुल्क से हम दूसरे मुल्क का भी अगर जॉब करते हैं तो MNC की जब बात आती है तो इस तरह के जो मौके निकल आते हैं तो दुश्वारियाँ जो होती है तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं? जहाँ तक ये बड़ी बड़ी कंपनीज का ताल्लुक है, इसका हल उनके पास मौजूद होता है जी। और बाज़ाब्ता अप एंड डाउन आपको पैसे लोग पे करते हैं जी, पे करके आपको बुलाते हैं, पूरे यानी चार्जेस उसके जो भी होते हैं वो लोग बेयर करते हैं जी। ये बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो उनको मालूम है कि वाकई जॉब की पोजीशन ऐसी है कि इसके लिए अगर हमको वर्दी कैंडिडेट अगर मिल जाए तो हम बराबर खर्चा करने तैयार होते हैं, तो खर्चा करते हैं बराबर, पे करके आपको बुलाते हैं, बुला के देखते हैं कि वाकई जो है ना ये बंदा उस काबिल है, हम इसको पे कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई यानी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है चीज़, क्योंकि उनको तो काबिल बंदा चाहिए, काबिल कैंडिडेट चाहिए उनको। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर जैसे मौके अब निकल आते हैं तो हमें जो तैयारी करना चाहिए, ख़ास तौर पर 3 जो आपने मेथड बताए हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो क्या तीनों पे भी महारत रखना चाहिए, उस पर जो है हम काम करना चाहिए, फिर या फिर किसी एक को लेकर? जी, रेडी रहना चाहिए, मेंटली आपको हर तरीके से रेडी रहना चाहिए, और कि पता नहीं वो लोग किस टाइप का इंटरव्यू ले आपसे, आपको रेडी रहना चाहिए। जनरली फेस टू फेस होता है, लेकिन दूसरे जो मोड्स हैं उसके लिए भी आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए, उसके लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये तो थी बात मोड्स की थी। अब हम कुछ बात करते हैं सो में इम्पोर्टेंट कितने तरीके के यानी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं जनाब, उस पर मेरा ये आज का मेन टॉपिक है, मैं उस पर बात करूंगा कि सब में पहली चीज़ फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ये तो कॉमन है बहुत ही, यानी फेस टू फेस इंटरव्यू में जनरली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके, अबाउट योर पर्सनैलिटी, ओके, हॉबीज़, इस किस्म के सवाल फेस टू फेस में किए जाते हैं, जिसमें बिल्कुल आदमी को जो है ना देखने का मौका मिलता है। तो ये पर्सनल इंटरव्यू भी आप इसको कह सकते हैं, पर्सनली बुला के आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो ये जो है ना पर्सनल इंटरव्यू में आता है। तो एक है। सेकंड और एक जो होता है पैनल इंटरव्यू होता है। जी हाँ, पैनल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर एक नहीं होते हैं बल्कि डिफरेंट होते हैं। जी हाँ। यानी कई लोग बैठते हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, और हर शख्स अपने हिसाब से वो सवाल करता है। जी हाँ। आपको फेस करना, आपको जवाब देना होता है, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। यानी साइकोलॉजिकली विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। अतराफ से लोग सवाल करते रहते हैं, तो ये पैनल इंटरव्यू होता है, इसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी करके जाना जरूरी होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये सिलेक्ट हो ना को वो एक अलग मसला है। तो पैनल इंटरव्यू में डिफरेंट लोग होते हैं, माहिर होते हैं, इन्हें कोई आपकी स्किल्स के बारे में सवाल करा, कोई आपकी इंग्लिश के बारे में सवाल करा, लैंग्वेज की कैसी है आपकी, और कोई आपके पर्सनैलिटी के बारे में बात करा, और कोई आपके जो है ना करंट अफेयर्स के बारे में बात करा। एक एक सवाल ज़्यादा नहीं होता है, अहम वही होता है। तो इसको कहते हैं पैनल इंटरव्यू, ये एक इंटरव्यू होता है। अच्छा, और एक किस्म का इंटरव्यू होता है जिसको आप जो है ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। स्ट्रक्चर यानी इसमें क्या होता है कि पहले से बने बनाए क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उस हिसाब से आपसे सवाल किए जाते हैं। और इसमें भी 2 किस्म के होते हैं, है ना नाज़रीन, आप याद रखें स्ट्रक्चर इंटरव्यू में 2 किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है ओपन एंडेड, और दूसरे को जो है ना क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जो होता है उसमें ये होता है कि आप जो है ना जो सवाल सेट किए गए हैं
जी। उससे हट के कोई भी सवाल किया जा सकता है आपसे। अच्छा। दे आर ओपन, दे आर फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। यानी ये नहीं कि यही पूछो, ऐसा नहीं है। यानी हर कैंडिडेट के लिए वो लोग तो क्वेश्चन का सेट बना के रखते जी हैं, हाँ। लेकिन ओपन एंडेड में आपसे कोई भी किस्म का सवाल किया जा सकता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे हटके भी, नॉलेज यानी टेक्निकल से हटके भी सवाल किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड कहा जाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जो बिल्कुल जो है ना, जो लिखे गए हैं सिर्फ वही पूछे जाते हैं, उससे हटके बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से, और हर कैंडिडेट से यही सवाल किया जाता है जी। इसकी खास बात स्ट्रक्चर इंटरव्यू का ये होता है कि हर कैंडिडेट से वही सवाल किए जाते हैं जो उनके पास रिटर्न होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उसको जवाब आपको देना होता है। तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और एक यहाँ पे मैं आपको हाँ बोलिए, जैसे जरूर कि आप सवाल स्ट्रक्चर कीजिए। जो इंटरव्यू रहेगा तो जो हर एक कैंडिडेट से वही सवाल किए जाएंगे, तो फिर उसका जो कैटेगरीज वाइज एक्सप्लेन कैसा करेंगे, कैसा डिवाइड करेंगे और उन्हें कैसे कैटेगरीज में रखेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये मेरे जहन से निकल ही गया था कि देखिए जब आप सवाल सबसे एक ही किए हैं, जी हाँ, लेकिन आंसर सबका एक रहना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शंस भी रहेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। यानी देखिए मैं एक सवाल करता हूँ एक कैंडिडेट से, वो कुछ जवाब देता है, मैं सेम सवाल दूसरे से करता हूँ, वो दूसरे अंदाज से जवाब देता है। तो अल्टीमेटली फाइनली वो लोग जो है ना सबका आंसर देखते हुए उसको शॉर्ट लिस्ट करके बोलेंगे कि ना ये जो है ना हमारा आइडियल कैंडिडेट है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आंसर जरूरी नहीं है कि एक ही हो, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हर एक का अंदाज अलग होता है बोलने का उसका, तो उसको जो है ना अलग अलग तरीके से उन्हें जवाब देता है, वो बेस पे उसका सिलेक्शन होता है। तो सर आगे वाले जो जी हाँ, और एक नेक्स्ट जी हाँ बिल्कुल नेक्स्ट होता है अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन में इसमें कोई लिखे हुए सेट होता नहीं है, बिल्कुल ओपन होते हैं क्वेश्चन। ये लोग ओपन तरीके से जो भी जहन में आए लोग पूछ लेते हैं कैंडिडेट से। इन्हें स्ट्रक्चर नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, इन्हें बने बनाए हुए नहीं होते हैं। उसको जो भी जहन में आता है तो उससे जो है ना वो सवाल कर लेता है जो है ना। और ये जनरली आमतौर पे पहले के इन्हें एक्सपीरियंस आपका क्या है उसके बारे में, कुछ एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे। इन्हें सोपे वही पूछा जाता है, लेकिन ये पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस बताइए, पहले आपने जो है ना ये करा थे तो जॉब करे थे, क्यों करे थे, क्या है, फिर छोड़े क्यों, इस किस्म के। तो कोई भी सवाल इसमें किया जा सकता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज को कहा जाता है जनाब। ठीक है, चलिए और एक किस्म होती है इंटरव्यू की जो है ना, जिसको आप स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं। इसमें ये बहुत अहम सवाल है। कैंडिडेट को ये देखा जाता है कि ये स्ट्रेस को संभाल सकता नहीं, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कैन ही बेयर द स्ट्रेस। कोई क्राइसिस आ जाए सडन से, कंपनी में परेशानी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है बंदा, एकदम परेशान हो जाता है। तो ऐसे सवालात सिलेक्टेड किए जाते हैं उससे कि उन्हें जो है ना स्ट्रेस पे आ जाए, देखा जाता है कि उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है। खास तौर पे इसके साइकोलॉजिकल ऐसे सवाल सेट किए जाते हैं इसमें, और एक आध सवाल, ज़्यादा नहीं, एक दो सवाल ऐसे किए जाते हैं, बोलते थे सिचुएशन बताए थे कि भाई ये सिचुएशन आ गया, अब आप क्या करेंगे, कैसा हैंडल करेंगे बताइए, बिजनेस में जाना। तो ये टाइप इसको कहते हैं स्ट्रेस टाइप का इंटरव्यू कहा जाता है इसको। ठीक है, ये एक स्ट्रेस होता है। अच्छा, और एक होता है देखिए केस इंटरव्यू। केस, इसमें क्या होता है, आपको एक केस दे दिया जाता है कि बिल फर्स्ट ऐसा हो जाता है तो आप कैसा सॉल्व करेंगे, कंपनी को ये मसला हो जाता है, या फिर एक चैलेंज आ जाता है, या फिर कंपनी के पास कोई बड़ा बिजनेस प्लान आ जाता है। ठीक है, ये केस है, तो ये केस को कैसा, कितने दिन में कैसा सॉल्व करेंगे आपसे ये पूछा जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये भी। तो इसको जो है ना केस इंटरव्यू कहा जाता है, केस दे के आपको कहा जाता है जना। अच्छा, और एक होता है ऑफ साइट इंटरव्यू। ऑफ साइट इंटरव्यू में आपको ऑफिस पे नहीं बुलाया जाता। अच्छा, कोई होटल में, कोई लंच पे या ब्रेकफास्ट पे आपको एकदम जो है ना इनफॉर्मल तरीके से बुलाया जाता है, जरा आ जाइए वहाँ पे आपसे बात करना है। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के फेस टू फेस, फ्रेंडली तरीके से, एकदम फ्रेंडली तरीके से होते हैं कि आप मिलिए कल मुझसे, हम जो है ना हम टी पे बात करेंगे, चाय पे बात करेंगे, होटल में या फिर कोई ऐसी जगह जो पुरसुकून है वहाँ पर बात करेंगे। तो इस टाइप का भी एक इंटरव्यू होता है, तो वो भी आपको फेस करना होता है, उसमें परेशान होने की यहाँ पर खर्चा भी है और चर्चा भी है। हाँ, दोनों चीज़ें हैं, दोनों भी है, और थोड़ा बहुत आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए एटमॉस्फेयर बना तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे। जी हाँ, अगर फ्री माहौल हो तो आप भी फ्री हो जाएंगे एकदम से, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहेगा। जी हाँ, उतना प्रेशर नहीं रहेगा आपके माइंड पे। तो ये भी जो है ना ऑफ साइट इंटरव्यूज को कहा जाता है। जी हाँ, चलिए, और एक होता है जो है ना इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू होता है। इसमें खाली इंफॉर्मेशन ली जाती है कि वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप पहले करे हुए हैं एक्सपीरियंस, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसके लिए कैसा करें, आप वहाँ पे कैसा था आपका, फिर छोड़े क्यों, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू इसको कहा जाता है। और इसके बारे में जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रखना पड़ता है आपको,
ताकि उनके सवाल का जवाब दे सकें। तो ये इंफॉर्मेशन इंटरव्यू उसको कहते हैं जो है, ये किस्म का होता है। अच्छा, और एक इंटरव्यू होता है जिसको जो है ना वर्किंग इंटरव्यू कहते हैं। अच्छा, ठीक है, वर्किंग इंटरव्यू में आपको एक जॉब असाइन करके दे दिया जाता है कि आप जो है ना जरा करके बताइए, प्रैक्टिकल करिए, करके बताइए। आपको टाइम दे दिया जाता है, करके देखते हैं, नोट करते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आपको दिया जाता है, वर्क करके बताइए आप। जी, ठीक है, आप तो बहुत बोल दिए, आपके पास सर्टिफिकेट तो बता दिए, सब कुछ बता दिए, ठीक है, एक्सपीरियंस भी होगा, बैठिए सिस्टम पे, चलिए करके बताइए। तो इसको जो है ना वर्किंग इंटरव्यू इसको कहा जाता है। वर्क इंटरव्यू या वर्किंग इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं, है ना। अच्छा, और एक होता है देखिए एग्जिट इंटरव्यू जिसको कहा जाता है। एग्जिट इंटरव्यू जनरली एक एम्प्लॉई है, कंपनी छोड़ के जा रहा है जी, तो उसको बुला के पूछते हैं कि भाई क्या वजह से तुम छोड़ के जा रहे हो, रीजन तो मालूम, हाँ रीजन मालूम होना, ताकि अगर कुछ खामी प्रॉब्लम है कंपनी तो इम्प्रूवमेंट आ सकता ना, ताकि और मजीद जो चीजें, हाँ बिल्कुल वो बोले ये रीजन है, इसकी वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूँ जाना। तो एग्जिट इंटरव्यू में ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जिससे मालूम हो कि वाकई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ड्रॉबैक्स क्या है, तो वो रीजन मालूम हुआ तो फिर वो लोग मजीद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को। ये इसका फायदा होता है, इसको कहा जाता है एग्जिट इंटरव्यू। ठीक है, और एक इंटरव्यू की किस्म होती है यानी टेस्टिंग इंटरव्यू और टास्क ओरिएंटेड इंटरव्यू। अच्छा, टास्क एक आपको दिया जाता है, हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, एक ये बनाइए, एक प्लान बनाइए, बना के लाके हमको बताइए। एक टास्क बाज़ाब्ता दे दिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है, काफ़ी देते कि आप जो है ना 1 हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर ये जो है ना आप हमको ला के बताइए इसका क्या सोल्यूशन है, आप कैसा बनाते हैं। तो इसको टास्क इंटरव्यू इसको कहा जाता है। तो ये भी जो है ना बहुत अहम होता है। तो इसमें भी जो है ना देखा जाता है कि किस तरीके से ये बंदा इतने जो दिया गया टाइम उसके अंदर पूरा कर सकेगा ना, इसको कहा जाता है टास्क इंटरव्यू। तो मेजर इंटरव्यू के टाइप्स मैंने बता दिए हैं। तो इसमें आपको कभी भी कोई भी चैलेंज आ सकता है, कोई भी इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। आप बी प्रिपेयर मेंटली, रेडी रहिए उसके लिए। और उससे हट के कुछ चीज़ें हैं तो हम जो है ना आपके लिए गाइड करेंगे। और हम हमारे नाज़रीन से भी कहते हैं कि आपको अगर मजीद कुछ और फर्दर डाउट्स हैं माइंड में हैं तो आप बराबर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, आप सवाल कीजिए। आपका खुद का प्रोग्राम है और आप जितने सवाल करेंगे तो सवाल की बुनियाद पर हम अपने प्रोग्राम में जो है वो मालूमात आप तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जाना है। तो ये हमारा जो है ना टाइप्स के थे। जी सर, मेरा एक सवाल अब यहाँ बनता है, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रक्चर बेस्ड अगर सवालात है हमारे सामने, तो मुझे स्कूल का ज़माना याद आता है कि अगर टीचर बुला के हमसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि जवाब तुमने याद किया है कि नहीं, तो एक ही सवाल रहेगा, जवाब वही रहेगा, तो वो रट्टे मार के जाते हैं। तो क्या ये भी वैसे होगा? नहीं, यहाँ पर तो चल नहीं सकता। हाँ, क्योंकि कंपनी की साख दाव पे लगी रहती है। हाँ। आपको लेने का मतलब ये कि कंपनी में जो है ना फायदा होना है कंपनी का, कंपनी को नुकसान करने का नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बारीक बीनी से इसका सिलेक्शन होता है, बहुत एहतियात से किया जाता है। और फिर आपको पे भी अच्छी मिलती है ना, अगर आपका सिलेक्शन होता है अच्छी कंपनी में, सैलरी भी वैसी है, आपके पूरे पर्क्स पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है ना। तो आपको गुजरना होता है, गुजर के आपको पास करना होता है। अगर आप में उतने गट्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो बराबर आप इंटरव्यू पास कर लेंगे आप। जी हाँ, ये मेरी गारंटी है। और साथ साथ जो है ना खास तौर पे नाज़रीन, खास तौर पे स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेके आइए। लैंग्वेज के बगैर आप जो है ना श्योर है कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा अगर लैंग्वेज में कुछ कोताही रह जाए। यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि आप बात कैसा करें। ठीक है, स्पेशली आप जब बात करेंगे फ्लुएंसी से कैसा करेंगे, किस तरह स्टाइल से बात करेंगे, किस एक्सेंट से बात करेंगे आप, ये बहुत अहम होता है। इस पर डिपेंड होता है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठते हैं इंटरव्यूअर के ऊपर। सर, अब हम बात करें जैसे कि टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे, तो पहले आपने बताया कि एंट्रेंस वाला भी मामला है इसके अंदर, फिर आपको जो है स्ट्रेस वाला भी मामला है, फिर एग्जिट वाला भी मामला है। तो मुलाजिमतों का जब हम वसूल के लिए कोशिश करते हैं तो हमारा पहला मकसद होता है कि कोई जॉब हासिल करना, दूसरा मकसद होता है कि काम के दरमियान में हमारे जहन को सुकून रखे, सुकूनी तौर पर जो है सुकून के साथ काम करे, बिना स्ट्रेस के काम करे, और वहाँ पैशन भी है। तो आखिर में भी आपने बात की कि जब हम कोई जॉब छोड़ते हैं तो उसका रीज़न भी क्या है? सर बिल्कुल होता है, ये देखिए, इधर या तो बेटर प्रॉस्पेक्ट, जी हाँ, फ्यूचर हमारा अच्छा होना, हमको प्रमोशन आना, तरक्की होना, ये तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। जी हाँ, वो नहीं चाहता कि एक ही सीट पे 10 साल तक बैठा रहूं। जी हाँ, प्रमोशन चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मेन रीजन इसके पीछे होता है। ऑब्वियसली मॉनेटरी भी फायदा होगा आपका, पैसे से भी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। ये हर एक का जो है ना, ये हर शख्स का नेचर होता है। वो नहीं चाहता कि एक ही कुर्सी पे 50 साल तक 25 साल तक बैठा रहे। तो मेन रीजन ये होता है। और कभी कभार जो है ना कंपनी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कंपनी क्राइसिस में आती है, या कंपनी की पॉलिटिक्स ऐसी हो जाती है, वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी होती है, आपको प्रमोशन का मौका नहीं मिलता है, रोक दिया जाता है। तो ऐसे और कई रीजन है जिसकी बिना पे वो बंदा छोड़ के जाना चाहता है। अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, कंपनियां आते रहती हैं और हायर करते रहते हैं, बाज़ वक़्त बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। उसकी हम मिसाल ले सकते हैं कोविड का ज़माना। जी,
बिल्कुल ऐसे क्राइसिस आ जाता है सर, जी हाँ यानी लॉस में चलती है कंपनी, जी तो अरे मास एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया जाता है, जी हाँ कट ऑफ किया जाता है, जी तो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, करते हैं, बोल के निकाल, नोटिस दे के निकाला जाता है, और आपको सारी पैसा वगैरह जो भी है आपके जो बचते हैं वो दिए जाते हैं, पैसे दे के निकाला जाता है। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यू शुड बी रेडी एनी टाइम, जी आप हमेशा तैयार रहना चाहिए, जी कब क्या होता आप बोल नहीं सकते वहाँ। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, गवर्नमेंट जॉब है, श्योरिटी है, जी। टिल योर रिटायरमेंट आपको श्योरिटी है हर चीज़ जी। की फेवरेट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी कोई श्योरिटी हो नहीं। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ। सर हम श्योरिटी की बात करें, जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं ये जानना चाह रहा था कि इंटरव्यू के दो तरीके भी ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम जाना चाहते हैं जी। तो वहाँ का इंटरव्यू अलग है, और प्राइवेट सेक्टर में जब जाना दे तो जी। वहाँ का तरीका अलग है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, आजकल की जो बात को जी। लेटेस्ट जो है थ्रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हाँ सिलेक्शन जो होता है आपका, जी नो इंटरव्यू नथिंग, वो तो लास्ट स्टेज होता है। पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना फेस होता करना है, पड़ेगा। क्वालिफाई करना, जी। मेरिट पे लाना, फिर सबको बीट करना, जी तो जब आपको इंटरव्यू का स्टेज आता है, जी सब में पहले आपको जो है ना उस काबिल होना होता है कि आप जो है ना इंटरव्यू फेस करें, क्योंकि वहाँ पे एक वैकेंसी होती है, 100 लोग, हज़ारों लोग जी अप्लाई हाँ करते हैं, बिल्कुल। तो कंपटीशन बहुत टफ होता है, जी। कट थ्रोट सर- कंपटीशन इसको कहते हैं। जी। सर आपके इस सीरियल्स जो नंबर्स में जो है एक इंटरव्यू पैनल वाला आया, तो जी पैनल इंटरव्यू जब लिया जाता है तो अक्सर एक बंदा रहता है और कई बंदे उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं, सवालात करना चाहते हैं, तो जी। वहाँ पे स्ट्रेस की बात आती है, तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना होता जी। है वहाँ पे, वैसे टाइम पे ये आप इमेजिन करके जाना है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर एक हो, जी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल। किस किस्म के सवाल कर सकते जी। हैं। एक छोटी भी जॉब है तो वहाँ पर 3-3 इंटरव्यूअर्स हो सकते हैं जी हाँ पैनल में, जी जो डिफरेंट तरीके से आपको सवाल करेंगे, सवाल करें। यानी दे आर वेरी फ्रेंडली ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी से गुस्से से सवाल करें, जी हाँ दे आर वेरी स्माइलिंग, हंसते बोलते आपको बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से लोग पूछेंगे, जी तो आपको कतई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी वैसी फ्रेंडली बात करिए, जी हाँ बिल्कुल। जो पूछें उतना ही जवाब दीजिए, जी। तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ा करके जाइए, कोई मसला नहीं है, फेस कर सकते हैं आप। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े क्या होते हैं इंटरव्यू के लिए, कौन कौन से सवालात हैं, किस तरह के इंटरव्यू लिए जाते हैं, इंडोर है, आउटडोर है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, लैंडलाइन है, या फिर फ़ोन के थ्रू भी ले सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर बेस पे भी हम सवालात को जो है हल कर सकते हैं, उसमें हमारा जो ज़ाविया निगाह है या हम जो एक्सप्लेन करेंगे तो वो तरीक़े क्या रहेंगे, इन तमाम की बुनियाद हमने बताई है। लेकिन सबसे अहम मसला उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको ज़बान पे उबर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपका अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले को कि आप किस लेवल से बात कर रहे हैं और आपका तरीक़ा क्या है और किस तरह से आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उसके जो है उसके दिल पे असर करते हैं। तो सर हम बात करें अब, जैसे कि हमारा आखिरी सेशन रहता है जी। कि इंग्लिश इम्प्रूव के लिए, जी। तो हम अपने आप को सुधारने के लिए जो इंग्लिश के तरीक़ेकार क्या है, जी। खासतौर पर टेंस की हम बात करें तो वो जी कौन हाँ, कौन से उसी टेंस को हाँ जी हाँ कंटिन्यूशन में जी रखता हूँ, हाँ, मैं जी। रखते हुए कहता हूँ, क्योंकि हम टेंसेस पे जा रहे हैं जी अभी। हाँ। तो लास्ट टाइम मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी, जो पहला टेंस है सिंपल जी। प्रेजेंट टेंस, उसका स्ट्रक्चर की बात की थी। अब मैं थोड़े से 3-4 यूसेज बताता हूँ जो जी। ज़्यादातर यूसेज होता है। जी। ये वाहिद टेंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जी। यानी अक्सर जो है ना प्रेजेंट एक्शन के लिए यूज़ होता है। जी। सो मैं पहले आपका जो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट हम यूज़ करते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल आप डेली जो है ना आप कॉलेज जाते हैं, जी। ओके, आई गो टू द कॉलेज, सिंपल प्रेजेंट है, जी हाँ। ओके। तो डेली जो रूटीन के काम है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, अच्छा। इसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन के लिए जी। सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाता है। सेकंड जो इसका यूसेज है, सेकंड यूसेज ये है इसका कि जो नेचुरल फिनोमेना है, कुदरत की जो चीज़ें जी। हैं उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। मतलब जी। फॉर एग्जांपल सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जी। तो नेचुरल है ये, जी। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट यूज़, जितने साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ट्रूथ जी। हैं, उनके लिए भी हम जो है ना सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, जी। ये साइंटिफिक है। जी। वाटर बॉइल्स Boils। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है, जी। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं, इसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ इसका, जितने न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होती हैं, जी हाँ। हेडलाइंस चाहे न्यूज़पेपर, चाहे टीवी, चाहे रेडियो, वी ऑलवेज यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। जितने आप खुद गौर कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर लीजिए, जी। हेडलाइंस देखिए आप, तमाम हेडलाइंस आपको सिंपल प्रेजेंट में मिलेंगे। इवन टीवी की जो हेडलाइंस होती है वो भी वही होती हैं, इवन रेडियो की होती है वो भी होती जी है। हाँ। तो ये है। और एक इसका आखिरी जो इंपॉर्टेंट यूज़ है कि जितनी रनिंग कॉमेंट्रीज हैं, जी। आप अगर कॉमेंट्री सुन रहे हैं कोई भी क्रिकेट की, कोई भी गेम की, तो आपको हमेशा दे यूज़ ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस, जी। नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी। तो ये इंपॉर्टेंट 4-5 इसके यूजेज हैं, इस पर आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में फिर आप नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। तो देखा आप नाज़रीन आपने कि आपकी बेहतरी के लिए हमने कौन कौन से तरीक़ेकार है, ख़ास तौर पर इंटरव्यू के लिए कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिसको आप अपना कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
सबसे अहम सवाल ये है कि आप सवाल करें और सवाल की बुनियाद पर अगर हम प्रोग्राम आपके पास पेश करें तो फिर हमें भी महसूस होगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्या अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना आप चाहते हैं, तो वो हम उसके बारे में आपसे जो है प्रोग्राम पेश करेंगे। उससे आपको फ़ायदा होगा और बल्कि आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत साज मोहम्मद सिद्दीक़ सर को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे आपसे नए मौजू के साथ आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।